हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज का एपिसोड नंबर 24 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पूरा एपिसोड अच्छे से समझ आ जाएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है तो उसका आंसर भी कमेंट करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साची को लेटर बॉक्स चेक करते हुए देखते हैं और उसे एक बर्थडे पार्टी का नोटिस मिलता है जो उसके डैड सुबह सुबह आकर रख कर गए थे। और फिर एरिका लेटर देखती है, वो कहती है कितना सुंदर इनविटेशन लेटर है, किसका बर्थडे है। नागी कहता है अगर किसी लड़की का बर्थडे होता तो बहुत अमेजिंग होता। एरिका पूछती है तो बर्थडे किसी लड़की का नहीं है, और साची कहती है तो अब हम क्या करें नागी। नागी कहता है और कर भी क्या सकते हैं, वो इतनी सुबह खुद चलकर यहाँ हमें इनवाइट करने के लिए आए, हम मना नहीं कर सकते। और फिर नागी के डैड का सीन आता है जो खुद के बर्थडे पार्टी पे खुद ही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। और जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो एरिका कहती है तो पापा का बर्थडे था, और वो उन्हें विश करती है और उनके साथ गाने को एंजॉय करती है। और फिर सब नॉर्मल हो जाता है, जिसका बर्थडे है वही कुकिंग करता है और एक स्पेशल डिश बनाता है जो उनके रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी नहीं होती, जिसके बारे में सुनकर एरिका खुश होती है। पर साची और नागी अपने लिए ऑर्डर करते हैं और एरिका कहती है ये कितना रूड बिहेवियर है, जिसका बर्थडे है वो खुद हमारे लिए कुकिंग कर रहा है और तुम उन्हें ऑर्डर दे रहे हो। पर नागी और साची दोनों के लिए बर्थडे कुछ खास नहीं होता, क्योंकि हर साल उसके डैड यही सब करते हैं। और फिर एरिका को समझ आता है कि डैड सब कुछ खुद करते हैं, तो वो एक फोटो एल्बम लेती है और कहती है तो इसमें भी हर साल की पिक्चर्स होगी। और फिर एरिका उस एल्बम को ओपन करती है। नागी कहता है हम हर साल डैड के बर्थडे पे फोटो लेते हैं। एरिका कहती है मुझे इस तरह की चीजें करना पसंद है, फैमिली ग्रो होती है, सब बड़े होते हैं। और वो नागी की एक फोटो देखकर कहती है नागी तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे तुम बचपन में थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। नागी कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ। और एरिका बार बार उसे फोटो में देखते हुए कंपेयर कर रही होती है। और फिर उसकी नजर बीच में खड़े एक बच्चे पे पड़ती है, पर डैड उन्हें एक स्पेशल डिश परोसने आ जाते हैं जो बेसिकली केक होता है। और एरिका कहती है आपने केक भी खुद बनाया, आप तो जीनियस शेफ हो। और केक पे 36 लिखा होता है। एरिका कहती है आप तो बहुत यंग हो। और फिर साची एरिका से उसके डैड की एज पूछती है तो एरिका बताती है उनकी एज 57 है। और नागी कैलकुलेट करता है कि मेरी एज 17 और डैड की 36, मतलब जब मेरा जन्म हुआ तो डैड 19 के थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या उन्होंने प्रेगनेंसी के वक्त मैरिज करी थी। और उसके डैड इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और साची कहती है तो नागी तुम बस उनकी गलती थे। और एरिका कहती है एक्चुअली वो गलती मैं हूँ, क्योंकि वो उसके रियल पेरेंट्स थे। और साची कहती है ओह सॉरी दी, आप तो बहुत प्यारी हो। और फिर साची पूछती है एरिका दी आपका बर्थडे कब आता है। एरिका बताती है 6 अप्रैल। और नागी का बर्थडे भी सेम डेट पे ही आता है, जिसे सुनकर साची सोच में पड़ जाती है। पर नागी कहता है ऑब्वियसली सेम डेट पे ही तो आएगा ना, तभी तो हम एक दूसरे से बदल गए थे। और फिर उसके डैड कहते हैं बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हमने तुम दोनों के 17th बर्थडे पे मिलने का प्लान किया था। और फिर दोनों को उनकी पहली मुलाकात याद आती है कि कैसे वो 17th बर्थडे पे एक दूसरे से मिले थे, और दोनों कहते हैं वो मेरा सबसे खराब बर्थडे था। और फिर उनकी मॉम आती है, वो नागी को कहती है जो मैंने पहले कहा था तुम्हारी शादी वाली बात, अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके डैड कहते हैं हमें लगा था अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम एरिका से कभी नहीं मिल पाएंगे और या फिर नागी यहाँ से चले जाएगा, पर देखो आज सब यहाँ है। और मॉम कहती है हमारे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। और फिर शाम का सीन आता है जब एरिका, नागी और साची वापस अपने घर जा रहे होते हैं। और नागी एरिका से कहता है मुझे नहीं लगा था कि मॉम ऐसा कुछ कहेगी। और फिर उसे रियलाइज होता है कि इसका मतलब उन दोनों की रिलेशनशिप अब खत्म हो चुकी थी, और उसे ऐसा लगता है कि वो एंगेज नहीं है। और फिर अगला दिन आता है जहाँ एरिका, नागी, साची और हीरो एक साथ ग्रुप टेस्ट देते हैं, और हीरो सबको उनके रिजल्ट्स बताती है। नागी के सभी आंसर सही थे, एरिका के सभी गलत थे, और साची का टाइम ही खत्म हो गया था। और इस तरह विनर वो खुद बनती है। और एरिका को बहुत तेज फीवर हो जाता है और वो वहीं पे सो जाती है। और फिर हीरो और साची उसे कमरे में लेकर जाते हैं, उसके कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, और नागी एरिका के लिए मेडिसिन लेकर अंदर घुस जाता है। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा उसने क्या देखा। और फिर सबकी शक्ल देखकर वो फटाफट रूम से निकल जाता है। और अंदर एरिका साची और हीरो से कहती है परेशान करने के लिए सॉरी। और फिर हीरो अपने घर से शेक लेकर आती है, वो कहती है इससे तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और तुम्हें पसीना आने लगेगा। वैसे वो शेक अल्कोहल होता है। वो कहती है अल्कोहल में एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज होती है, और वो उसे इस मौके का फायदा उठाकर अंडर एज ड्रिंक करने को कहती है। पर फिर वहाँ साची आती है, वो कहती है अंडर एज ड्रिंक नॉट अलाउड। आगे वो एरिका को कहती है तुम मेरे साथ बाथ चलोगी।
और एरिका दोनों की मेहनत देखकर खड़ी होने की ट्राई करती है, पर वो गिर जाती है और नागी को नीचे तक उसके गिरने की आवाज आती है। और फिर हमें सब नीचे वाले हॉल में दिखाई देते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एरिका ने साची और हीरो दोनों को रूम से निकाल दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन्हें भी फीवर हो जाए। और फिर नागी एरिका के लिए कुछ बनाकर लेकर जाता है और एरिका कहती है मुझे भूख नहीं है, पर उसके पेट से आवाज आती है और नागी कहता है परेशान करने के लिए सॉरी, ये तुमने कभी मुझसे तो नहीं कहा। एरिका कहती है ऐसा नहीं है। फिर नागी कहता है पहले साची यहाँ आई और फिर हीरो भी यहाँ आने लगी, इसीलिए तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पुश करने लगी, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। एरिका कहती है तुम गलत बोल रहे हो। और एरिका खाना खाते हुए कहती है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं टायर्ड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे इतनी खुशी लाइफ में कभी नहीं मिली। मैं तो खुद को भी नहीं जानती हूँ, पर तुम्हें मेरे बारे में मुझसे ज्यादा क्यों पता है। और नागी वहीं बैठा होता है और कहता है हम इंगेज हैं इसलिए, जिससे सुनकर एरिका खुश हो जाती है। और रूम के गेट पे साची और हीरो सारी बातें सुन रही होती है और हीरो कहती है तो एरिका इतनी मेहनत हमारी वजह से कर रही थी। साची कहती है हाँ लगता तो ऐसा ही है। और आगे साची कहती है वो दोनों डेफिनेटली इंगेज है, तुम्हारे लिए ये सुनना टफ होगा ना। और फिर रात का सीन आता है जब एरिका और नागी हीरो को गेट तक छोड़ने आते हैं। हीरो अपने घर जाती है और नागी और एरिका को मेल बॉक्स में उनके डैड के बर्थडे पे क्लिक की हुई फोटो मिलती है, जो उनके डैड ने भेजी थी, और वो उसे अपने घर में लगाते हैं। और एरिका कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे बर्थडे पे बुलाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में उनकी फैमिली का पार्ट हूँ। वो कहती है क्या कभी मेरी भी ऐसी फैमिली होगी। नागी कहता है वो तो तुम पे डिपेंड करता है। और फिर नागी कहता है बाय द वे साची कहाँ है। और फिर साची का सीन आता है जो एरिका के डैड के साथ होती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि नागी ने कहा कि वो इंगेज है। और उनके डैड कहते हैं मुझे खुशी हुई कि उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है, आखिर उन्हें एक साथ रखने के लिए फोर्स करने का कुछ तो फायदा हुआ। और साची उन्हें बता देती है कि उसके पेरेंट्स ने नागी और एरिका को फ्री कर दिया एंगेजमेंट से, जिसपे एरिका के डैड कहते हैं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरी फैसला तो एरिका और नागी को ही लेना है, और जब तक वो फैसला नहीं लेते तब तक मैं दूर से ही उन्हें देखता रहूंगा। और इधर नागी और एरिका के बीच में नोक झोंक होती है, क्योंकि एरिका ने बर्तन सही से नहीं धोए थे और नागी ने एरिका के कपड़े अपने दोनों हाथों से धोए थे। और दोनों कहते हैं मैं इसके साथ कैसे एंगेज हो सकती हूँ। और एपिसोड एंड हो जाता है। और मैं बता दूं फर्स्ट सीजन यहीं पे एंड हो गया है, और दूसरा सीजन कब रिलीज होगा इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। पर हाँ आगे की स्टोरीज छप चुकी है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आगे की स्टोरीज को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।